हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं माह मार्च की वर्कशीट का हल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अंग्रेजी वर्कशीट का हल सहित सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपका बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान होगा। तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिए गए है, इसमें से आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको आंसर में क्या लिख देना है 100 डिग्री। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, संख्या 17 को दर्शाने वाले मिलान चिन्ह हैं। तो यहाँ पर 5-5 के ग्रुप से होते हैं मिलान चिन्ह। 5 और 5 10 हैं, चूँकि हमें देखना है कितने 17। यहाँ पर है 5 और 2 7 हैं। यहाँ पर है कितने 5 10 और 14। यहाँ पर कितने हैं 5 10 15 और 2 17। तो इस प्रकार से आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाए। आपको आंसर में लिख देना है डी नंबर का ऑप्शन और इस प्रकार से आपको ये मिलान चिन्ह बना देंगे। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, किसी आयताकार खेत के चारों बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ए नंबर का विकल्प है क्षेत्रफल, बी नंबर का विकल्प है परिमाप और इसके बाद सी नंबर का है आयतन और डी नंबर का वक्रपृष्ठ। तो इसमें से आपका बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है परिमाप। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें ए नंबर का है 15 मीटर, बी नंबर का है 12 मीटर, सी नंबर का है 3 मीटर और डी नंबर का है 9 मीटर। तो इसमें से आपका डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 मीटर। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न, बताइए 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 छायांकित भाग दिए गए हैं। इस छायांकित भाग और इस छायांकित भाग को मिलाकर कौन सा छायांकित भाग हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से छायांकित कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, एक विद्यार्थी 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका औसत समय कितना होगा 4 घंटे होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न, नीचे बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पर आपको कितने खाने दिए गए हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 8 12 16। तो 16 खानों का क्षेत्रफल कितना होगा 16 वर्ग इकाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ग इकाई। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, सन 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस सारणी को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। तो यहाँ पर ये सारणी है, यहाँ पर देखा वर्ष, यहाँ निर्मित साइकिलों की संख्या 1998 में कितनी साइकिलें 800, 1999 में 600 साइकिलें, 2000 में कितनी 900 साइकिल और 2001 में 1100 साइकिलें और 2002 में 1200 साइकिलें। इसका हम चौथे का आ नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में सबसे अधिक संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक साइकिलें निर्मित किस वर्ष में की गई हैं 2002 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2002 में। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का प्रश्न। तो 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1998 से वर्ष 2002 के बीच कुल कितनी साइकिलें निर्मित की गई और सबसे अधिक और सबसे कम साइकिलों की संख्या का अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ 1998 से 2002 के बीच कुल
4600 साइकिलें निर्मित की गई। सबसे अधिक 2002 एवं सबसे कम 1999 में निर्मित हुई। इसलिए 2002 में कुल कितनी 1200, 1999 कितनी 600। तो अंतर क्या करेंगे हम, 1200 में से 600 घटा देंगे, अंतर कितना आ जाएंगे 600 साइकिलों का। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न। तो यहाँ पर आपको एक छायांकित भाग दिया गया है यहाँ पर। तो छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न का मान बताइए। तो यहाँ पर छायांकित भाग आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, और कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 और 10। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो छायांकित भाग होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और कुल भाग को नीचे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/10। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला प्रश्न है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो बताइए। तो आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। यहाँ पर आ नंबर का प्रश्न है, विद्या ने कितना पानी पिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लीटर। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/5 भाग प्रताप ने पिया। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 का, 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस चित्र को बना लेना है। यहाँ पर ए बी बराबर कितने हैं 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और सी डी उसका क्या हो जाएगा लंब समद्विभाजक। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के दिए गए दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक दंड आलेख दिया गया, इस दंड आलेख को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। यहाँ पर आपको पैमाना दिया है कि 1 इकाई लंबाई बराबर कितने विद्यार्थी 10 विद्यार्थी। ये आपका पैमाना है। इस पैमाने को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, आलेख का पैमाना क्या है। तो यहाँ पर आलेख का पैमाना दिया है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पैमाना 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, वर्ष 2002 में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 विद्यार्थी। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या से 30 अधिक है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, एक सेव को 4 बराबर भागों में बांटा, मुझे 2 भाग और मेरे छोटे भाई को 1 भाग मिला, हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला 3/4 भाग मिला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणित 150 सेंटीमीटर है, मेज के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप कितनी दी गई है 2 मीटर गुणित 150 सेंटीमीटर। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, इसलिए 150 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1.50 मीटर। अतः पृष्ठ की माप कितनी हो जाएगी 2 मीटर गुणित 1.50 मीटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 वर्ग मीटर। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, आकृति देखकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त को देखकर आपको निम्न यानी कि आपको इस तालिका को भरना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए केंद्र, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसके बाद व्यास क्या हो जाएगा, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा BC, तो BC क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा। इसके बाद जीवा, तो जीवा क्या हो जाएगी DE, डी से लेके कहाँ तक E तक। इसके बाद डी नंबर का एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा इसका AC, A से लेके C तक। इसके बाद देखते हैं ई नंबर का क्या हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी OA, यानी कि O से A तक भी हो सकती है, OB भी हो सकती है और O से C तक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इस तालिका को आपको भर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न क्रमांक 7, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप कर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुओं की, यानी कि आपको 10 वस्तु में से कितने 5 वस्तुओं की लिखना है। तो इसमें आपको दिया गया है क्रमांक, वस्तु का नाम, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में और पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को भर लेना है। यहाँ पर मेज, तो मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी 105 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 7875 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पुस्तक, तो पुस्तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा मोबाइल, तो मोबाइल में लंबाई कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर में है माचिस की तीली, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है दरवाजा, तो दरवाजा कितनी लंबाई कितनी हो जाएगी 167 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 121 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20,207 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 5 वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपने सारणी भरी है उसी के आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। तो इसमें प्रश्न पहला है किस वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दरवाजा का। इसके बाद दूसरा, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें, तो इसका उत्तर हो जाएगा माचिस की डिब्बी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 19,577 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में 20,117 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता क्रम सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको कितना लिखना था 10, यहाँ पर आपको 90 लिखना था। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 90, फिर 630, इसके बाद 7,875, इसके बाद 20,207। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।